डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ये केवल स्वस्थ के अभिभावकों के लिए नहीं है, ये सारे अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों के लिए स्कूल देख रहे हैं। आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं और अभिभावक स्कूलों में जाकर स्कूलों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पेरेंट्स आ रहे हैं और स्कूल के बारे में जानना चाह रहे हैं। यह वीडियो बनाने का जो मेरा मन हुआ वह इसलिए हुआ कि मुझे पेरेंट्स को यह बताना है कि उनके प्रश्न क्या होने चाहिए। उन्हें एक स्कूल में जाकर के कौन सी चीज को चेक करना है। उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है तो उन्हें एक स्कूल में जाकर के स्कूल में क्या पूछना है, क्या स्कूल बच्चों को दे रहा है। तो मैं अभिभावकों के प्रश्नों से शुरू करूंगी। जैसे अभिभावकों का कहना होता है कि क्या एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभिभावकों को एक्टिविटी और इवेंट में डिफरेंस करना समझना है। इवेंट और एक्टिविटीज स्कूल में जरूर होनी चाहिए, लेकिन बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, वो एक्टिविटीज जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करे, वो केवल स्कूल में पेन और पेपर तक सीमित ना रहे। उसको ऐसी एक्टिविटीज का मौका मिले जिसमें वह सोचने की कोशिश करे, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करे और अपना थिंकिंग स्किल अप्लाई करे। इवेंट डिफरेंट थिंग है। आजकल क्या हो रहा है, देखिए स्कूलों में, क्योंकि अभिभावकों को हमें इंप्रेस करना है, हमें इस बात से इनकार नहीं करना है कि शिक्षा का कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है। अब शिक्षा एक बिजनेस बन गया है और यह भी एक कटु सत्य है कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। सस्ती शिक्षा अब संभव भी नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है सस्ती शिक्षा। अगर अभिभावकों को लगता है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए तो ये उनकी गलतफहमी है। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है। तो जैसा आप डिमांड करेंगे हमसे, हम वैसा ही आपको सर्व करेंगे, क्योंकि हमें आपको इंप्रेस करना है। हम लोग यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे को स्कूल में मिलना क्या है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं बच्चा पेरेंट्स किस चीज से खुश होता है और हम वही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए टीचर्स जो हो रहे हैं स्कूल में, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हो रहे हैं। एक और पॉइंट है स्कूल डेकोरेशन का। जब भी कोई पीटीएम होती है या कोई प्रोग्राम है, या जैसे आजकल है पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि स्कूल को प्रेजेंटेबल बनाना है। पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोचेंगे स्कूल के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स वही चीज देखते हैं कि स्कूल कैसा है। उनका जो ओपिनियन स्कूल के बारे में बनता है वो स्कूल के जो पॉम्प एंड शो स्कूल में है, पॉम्प एंड शो स्कूल में है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत अच्छी वेल डेकोरेटेड है, इससे बनता है। इसलिए हम उस पर फोकस करते हैं। ये पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आया 2 दिन पहले ही, क्योंकि आजकल पेरेंट्स हमारे स्कूल में भी विजिट कर रहे हैं। तो मैंने बाहर बोर्ड देखा तो मुझे लगा कि यार ये बोर्ड जो है कुछ प्रेजेंटेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत समय से हम बोर्ड पे काम नहीं कर पाए। क्योंकि जब स्कूल खुला तो हमें लगा कि पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब आजकल पेरेंट्स आ रहे थे तो शुरू में तो मेरा ध्यान उसकी ओर नहीं गया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब ध्यान गया तो मुझे लगा कि ये प्रेजेंटेबल नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इसे खाली कर दो, क्योंकि डेकोरेशन करने का टाइम नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो इसे खाली कर दो, जो भी कुछ लगा हुआ है वो बहुत अभी, क्योंकि काफी समय से लगा हुआ है, तो इसे हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए टीचर्स की एनर्जी बोर्ड डेकोरेशन में, स्कूल को डेकोरेशन करने में ही लगती है, जबकि हम इस पर कभी काम नहीं करते हैं कि टीचर कैसी वर्कशीट्स बना रहा है, क्या टीचिंग में इनोवेशन कर रहा है ना। आप जब स्कूल आए तो ये पूछें कि बताइए आपके टीचर ने टीचिंग में क्या क्या इनोवेशंस किए हुए हैं, तब टीचर्स भी इनोवेशन करेंगे और हम भी इनोवेशन पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप अपीयरेंस से, स्कूल की अपीयरेंस से खुश हो जाएंगे और ये नहीं पूछेंगे बताइए आपके स्कूल में क्या क्या इनोवेशंस हुए, टीचर्स ने क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, तो हम इनोवेशंस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर स्कूल में टीचर इनोवेशन नहीं कर रहा है
तो इसका मतलब है कि टीचर ग्रो नहीं कर रहा है, टीचर कुछ सीख नहीं रहा है, उसकी टीचिंग बेटर नहीं हो रही है अगर वो टीचिंग में कुछ इनोवेशन नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना है जब हम स्कूल जाते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे प्रश्न होने चाहिए। जब हम स्कूल जाएं तो हमारे पास एक प्रश्नों की एक लिस्ट होनी चाहिए जो आप पूछें स्कूल मैनेजमेंट से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन सब प्रश्नों के हमें जवाब चाहिए। एनुअल फंक्शन भी एक इवेंट है, इट्स नॉट एन एक्टिविटी। और आप सब लोगों को पता है कि स्कूल का कितनी एनर्जी, कितना पैसा, कितना ह्यूमन रिसोर्स इस पे यूज होता है एक एनुअल फंक्शन को प्रेजेंट करने के लिए। वो किसके लिए? केवल पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि न तो वो बच्चों को देखने को मिलता है और न तो वो स्टाफ को देखने को मिलता है। डेकोरेशन जो भी होती है उस दिन, वो भी बच्चों को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे आते हैं और वो सीधे सीधे ग्रीन रूम में चले जाते हैं और वहां से उन्होंने प्रोग्राम प्रेजेंट किया और फिर उनको पेरेंट्स के साथ हमने घर भेज दिया। तो जिन्हें जो उस प्रोग्राम से कुछ सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे और टीचर्स, उनको ये देखने का मौका नहीं मिलता। ये बात मैंने अपनी स्पीचेज में बार बार कही है। जब भी मैंने एज ए प्रिंसिपल अपनी स्पीच दी है एनुअल फंक्शन में, तो ये बात मैंने बार बार कही है कि ऐसे एनुअल फंक्शन का क्या फायदा कि जिसको न तो बच्चे देख पा रहे हैं और न तो स्टाफ देख पा रहा है जो कुछ सीखते इससे, केवल ये पेरेंट्स को इंप्रेस करने के लिए। कितनी डेकोरेशन होती है उसमें, आप बताइए, वो सब केवल एक पेरेंट्स को इंप्रेस करने के लिए। यह बात भी मैंने अपनी स्पीचेज में कही है कि पहले ये एक एनुअल डे हुआ करता था जिस दिन बच्चों को पूरे साल भर के प्राइजेस दिए जाते थे। अब ये एनुअल डे न रह करके ये एनुअल फंक्शन हो गया है, और उस दिन जो बच्चों को पेरेंट्स के सामने इनाम मिलने चाहिए वो उसको भूल करके हम केवल डांस और ड्रामा में बिजी हो जाते हैं। एक प्रोग्राम को, एक डांस को तैयार करने में कम से कम 1 महीना लगता है। क्या वो 1 महीना हम कभी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए देते हैं? कभी नहीं। अभी कुछ समय पहले हमारी मैडम ने एक प्रोग्राम के लिए एक डांस तैयार किया, या तो वो इंडिपेंडेंस डे था या रिपब्लिक डे था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम बच्चों ने डांस सीख लिया? उन्होंने कहा मैम सीख तो लिया है, लेकिन अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसमें। तो तब मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन और चाहिए इसको सिंक्रोनाइज करने में, बच्चों के जो एक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए मुझे अभी 3-4 दिन चाहिए। तब मैंने सोचा कि सिंक्रोनाइजेशन की क्या जरूरत है, बच्चे ने डांस सीख लिया ना, दैट्स एनफ। हम क्यों सारे बच्चों से एक जैसा डांस करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो देखने में अच्छा लगे केवल। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर हमें सोचना है। हम लोग स्कूल में बच्चों से एक जैसा काम करा के उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म कर रहे हैं। जब एक बच्चा स्कूल आता है या जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 98% चिल्ड्रन दे थिंक डिफरेंटली। ये कहा जाता है कि वो कुछ अलग सोचते हैं, 98% चिल्ड्रन। लेकिन हम स्कूल में उनको एक जैसा काम करा करके, एक जैसा कॉपियों को कवर करना, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना, एक जैसा क्वेश्चन पेपर देना, एक जैसी एक्टिविटीज कराना, करते 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 हम लोग क्या करते हैं, उनका जो थिंकिंग स्किल है उसको ब्लॉक करके उन सबको सोचना एक जैसा ही बना देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं तो 98% चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली, लेकिन जब वो स्कूल छोड़ते हैं तो केवल 2% चिल्ड्रन बचते हैं जो थिंक डिफरेंटली, जिनकी सोच कुछ अलग होती है। ये हमारे स्कूल के एक यूनिफॉर्म सिस्टम का रिजल्ट है, जिस पर हमें सोचना है कि हम क्या करें कि बच्चों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनी रहे। नेक्स्ट जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है, अंग्रेजी बोलना। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी से इतना फैसिनेशन है कि जो अभी तक नहीं गया। मेरा भांजा है, आर्मी ऑफिसर है, वो अपनी बेटी के साथ कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोलता था जब वो छोटी थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप इसके साथ इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो और इसको इंग्लिश बोलने के लिए एनकरेज क्यों नहीं करते हो?
तो उसने कहा कि मामी जी, मैं पहले इसका एक्सप्रेशन खुलने देना चाहता हूं कि ये इसके मन में जो भी थॉट आ रहा है, जो भी ये कहना चाह रही है, वो ये फ्रीली कह पाए। और ये तभी कह पाएगी जब हम इसको फ्रीडम देंगे एक्सप्रेशन की। ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। एक बार इसका एक्सप्रेशन पूरा खुल जाएगा, अच्छे से खुल जाएगा कि जो भी भाव उसके मन में आ रहा है, जो भी विचार उसके मन में आ रहा है, वो उसको अपनी भाषा में व्यक्त कर सकती है। तो इंग्लिश सिखाना मेरे लिए बहुत कठिन काम नहीं है। वो जब भी बच्ची बड़ी होगी तो वो सीख लेगी। हमें इंग्लिश सिखाने के लिए क्या करना है? हमें माहौल देना है बस, केवल कि टीचर्स इस अंग्रेजी में बोलें। घर पर अगर संभव हो तो आप अंग्रेजी में बोलें, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए फोर्स नहीं करें। वो अगर उसको माहौल मिलेगा कि सब लोग ऑल अराउंड अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो बच्चा सीखेगा। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी में बोले। अब ये देखिए कितनी अंग्रेजी कैसी होती है आजकल लोगों की। गिने चुने शब्द उनकी वोकेबलरी में होते हैं। जैसे एक नर्सरी का बच्चा है, देखिए अपने को एक्सप्रेस कर लेता है हिंदी में, पर क्या उसे हिंदी आती है? नहीं। इतना ही आज अधिकतर लोगों का अंग्रेजी का ज्ञान है कि वो अंग्रेजी में कुछ अपने को एक्सप्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी एक्चुअल में आती नहीं है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है स्कूल में वो है कि हर टीचर की एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, यानी बौद्धिक रूप से वो आगे बढ़े और अपने प्रोफेशन में एक्सेल करे। अब देखिए कि हल्द्वानी में इतने स्कूल्स हैं, आप खुद देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी किसी रेपुटेड स्कूल का प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है तो उसे बाहर से ही लाया जाता है। क्या हल्द्वानी के टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो प्रिंसिपल बन पाए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं स्कूलों में इस पर काम हो रहा है कि टीचर की भी ग्रोथ हो, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करे, प्रोफेशनली ग्रो करे? क्या स्कूल ऐसे कुछ कार्यक्रम स्कूल में करता है? ये जानने का आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि अगर टीचर ग्रो नहीं करेगा, प्रोफेशनली ग्रो नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को एक अच्छा टीचर सिद्ध कर पाएगा। तो ये जानना आपका हक है कि आपके टीचर की कितनी ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है। आप अपने टीचर्स का हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि भाई आपका टीचर कितना आगे बढ़ा, आपने अपने टीचर्स के लिए क्या क्या काम किया, टीचर्स के लिए क्या काम हो रहे हैं कि वो मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर साबित हो। वो कैसे एक अच्छा टीचर बने, उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसे उसकी बढ़े, वो आज के हिसाब से, आज के जो परिवेश है, आज के परिवेश में जो बच्चे को सिखाया जाना है, क्या उसके लिए वो केपेबल है? और अगर केपेबल नहीं है तो उसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है, क्या आपके पास प्रोविजंस हैं कि वो अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करे? क्योंकि अगर टीचर की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होगी, अगर कोई टीचर इंप्रूव नहीं कर रहा है, इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को एंश्योर कर ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए ये जानना आपका हक है कि आप हमें बताएं कि आपके टीचर की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कितनी हो रही है। आपको टेलीफोन नंबर मिलने चाहिए टीचर्स के, कि आप टीचर्स से बात कर सकें कि वो उनमें कितनी ग्रोथ उन्हें दिखाई दे रही है, कितना डेवलपमेंट उन्हें दिखाई दे रहा है, स्कूल उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है। ये सब जानना आपका अधिकार है ना। जब तक हम टीचर्स के डेवलपमेंट पर काम नहीं करेंगे, स्कूल एक अच्छा स्कूल नहीं बन सकता। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, और ये जानना बिल्कुल आपका हक है। जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि आप ये जरूर जानें कि टीचर्स की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, टीचर्स की प्रोफेशनल कोर्स ग्रोथ के लिए स्कूल के पास क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्कूल जो है वो मेजर्स ले रहा है। देखिए, स्कूल का सबसे बड़ा रोल है काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स और टीचर्स। हमारी स्कूल से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा हमारा ऐसा बने या हमारा बच्चा इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। वो कैसे होगा? हम लोगों को शायद ये पता नहीं है कि चाहे हमें लगता है कि हम अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर हमारी सही काउंसलिंग होगी तो हम और अच्छे बनेंगे। इसी तरह से टीचर्स, हम कैसे टीचर्स को हम एक अच्छा टीचर बनाएं, उसके लिए क्या है, टीचर्स की काउंसलिंग भी जरूरी है और उनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है।
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप स्कूल में चेक करें कि पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए स्कूल क्या कर रहा है, या टीचर्स की काउंसलिंग के लिए स्कूल क्या कर रहा है। क्योंकि अगर हमें बच्चे को बेहतर बनाना है किसी भी फील्ड में, तो पहले हमें बेहतर बनना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो बच्चा है वो प्रोडक्ट है या तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस का या स्कूल का। तो अगर हम बच्चे में कोई एक अच्छा चेंज चाह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो पहले हम सबको उस ट्रांसफॉर्मेशन का केपेबल भी बनना है। और उसके लिए स्कूल को ये इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जहां पर टीचर भी बेटर हो और पेरेंट्स भी बेटर हो। और वो हो सकता है काउंसलिंग के थ्रू, कि हमारे पास बराबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहें पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। अगर हम पेरेंट्स की एक अच्छी ओरिएंटेशन कर पाते हैं या हम टीचर्स का एक अच्छा ओरिएंटेशन कर पाते हैं, तो हमें बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यह हमें समझना है कि बच्चे में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें कहां से शुरू करना है। कि काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज काउंसलिंग ऑफ द टीचर्स। एंड टीचर शुड ग्रो इंटेलेक्चुअली, कि उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो आज से 20 साल पहले पढ़ाया जा रहा है वही चल रहा है। क्या हम उसमें परिवर्तन करने के लिए केपेबल हैं? जैसे एक वीडियो में भी आया था कि मैंने 5th क्लास की बुक खोली तो उसमें मैंने देखा कि कौवा तो अभी भी प्यासा ही बैठा हुआ है। तो हमारे सिस्टम में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम ना तो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ना हम पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं कि व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से एक्सपेक्ट क्या करना है। अब जैक एंड जिल वेंट अप द हिल राइम आज भी चल रही है, उसकी आज क्या रेलिवेंस है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। मतलब बहुत सारे सिस्टम हमारे स्कूल में हैं, ऐसे हैं कि जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई सिस्टम स्कूल में बना रहे हैं तो पेरेंट्स को पूरा अधिकार है वो हमें क्वेश्चन करें कि आपने ये सिस्टम क्यों बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए डिसिप्लिन की बात आती है। पेरेंट्स अधिकतर खुश होते हैं इस चीज से कि जो हमें समझाना भी है पेरेंट्स को कि स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बच्चे लाइन में चलते हैं, बच्चे कहना मानते हैं। देखिए अगर बच्चा एक बहुत अच्छा कहना मानने वाला है तो वो एक फॉलोअर तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वो एक लीडर नहीं बन सकता है। इसलिए हमें बच्चे से पूछना है कि वो क्या चाहता है। अब देखिए नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा उछल उछल के जाना चाहता है, वो प्लेन मूवमेंट नहीं करना चाहता। अब हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने हैंड्स एट द बैक एंड मूव इन अ लाइन। उसके लिए एक पनिशमेंट है वो मूव इन अ लाइन और हैंड्स एट द बैक। हमें ये देखना है कि बच्चों को फ्रीडम देनी है स्कूल में कि वो ग्रो करे। अक्सर स्कूल हम क्लेम करते हैं कि हम बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएंगे। कॉन्फिडेंट कैसे बनेगा बच्चा? अगर हम उस पर बार बार रोक टोक लगाएंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंट कैसे बनेगा? इसलिए स्कूल के पास क्या सिस्टम है कि बच्चे के अंदर करेज है, बच्चा कॉन्फिडेंट है। तो ये आपको पूछना है कि आपकी क्या पॉलिसीज है कि बच्चा जो है कॉन्फिडेंट है और करेजियस है। जहां तक डिसिप्लिन की बात आती है, ये अभिभावकों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर वो ऐसा डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा लाइन में जाए और पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, तो स्कूल ऐसा ही करेगा। एक्चुअल डिसिप्लिन दिखता है बच्चों का क्लास के बाहर या गेट के बाहर। जब भी बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं, गेट के बाहर होते हैं, तो वहां पर दिखाई देता है कि बच्चों का एक्चुअल डिसिप्लिन क्या है। तो पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए स्कूल से कि भाई हमारा बच्चा शुड बी मेंटली डिसिप्लिन्ड, कि वो जो भी कर रहा है वो किसी दूसरे के लिए कोई किसी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं कर रहा है। एक स्कूल के ओनर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम, वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि जब बच्चा घर आता है 2 महीने के लिए छुट्टियों में, तो शुरू के 2-3 दिन तो वो अपना बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर रखता है और जो जो उसके नियम हॉस्टल के होते हैं उनको करता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है वो 2-3 दिन के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो क्या फायदा हुआ उसको वो 10 महीने उसको उस डिसिप्लिन में रखने के? ये एक प्रश्न चिन्ह है ना, जिस पर हमें सोचना है कि इसमें किस परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे एक वेबिनार अटेंड करने का मौका मिला था IIT दिल्ली में, जिसमें मैं भी एक स्पीकर थी। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड थे डॉक्टर हरीश चौधरी, उनका बहुत अच्छा नाम है एजुकेशन के फील्ड में। तो उन्होंने सारे प्रिंसिपल से पूछा कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों को
पंक्चुअल बनाते हैं, आप ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा जो ओपनिंग टाइम है उससे पहले स्कूल के अंदर आए। उसके लिए आपके अपने अपने तरीके हैं बच्चों को पंक्चुअल बनाने के। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, कितने बच्चे पंक्चुअल होते हैं? मेरे IIT में वो कह रहे थे कि कोई भी बच्चा पंक्चुअल नहीं होता। आप बच्चों को पॉलिश्ड शू पहनाते हैं स्कूल में, उसके लिए पनिशमेंट मिलता है, लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल से निकलता है, कितने बच्चे हैं जो पॉलिश्ड शू पहन रहे हैं? तो आपको क्या आवश्यकता है वो पॉलिश्ड शू को कंपलसरी करने की स्कूल में, जो सदियों से चला आ रहा है। यूनिफॉर्म देखिए आप, टाई यूनिफॉर्म में है, टाई की क्या रेलिवेंस है? गर्मियों में आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे की टाई ऊपर नहीं होती, सबकी नीचे लटकी हुई होती है, क्योंकि गर्मी होती है। तो उस टाई की क्या रेलिवेंस है? लेकिन पेरेंट्स को बच्चे को स्मार्ट देखना होता है, तो स्कूल उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। कोट का देखिए आप रेलिवेंस, आप देखिए कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोट कंपलसरी होता है, जिसमें यहाँ पर 2 पैड लगे हुए होते हैं। बच्चे को पीछे अपना बैग टांगना होता है। आप बताइए क्या कोट के साथ वो बैग को टांग करके कंफर्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वो है यूनिफॉर्म में है, बच्चा स्मार्ट लगता है, तो स्कूल्स उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे रादर आई वुड से, क्योंकि पेरेंट्स उसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को बदलना है। इस बारे में मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगी जो अमेरिका के स्कूल का है। उससे हमें ये सारी बातें बहुत अच्छी क्लियर होंगी कि हमें स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करना है। नेक्स्ट इज आर एग्जामिनेशन सिस्टम। किसी भी स्कूल को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एग्जामिनेशन सिस्टम आप जरूर चेक कीजिए कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट होते हैं। अधिकतर क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वही क्वेश्चन पेपर भी सेट करता है और वही कॉपियां भी चेक करता है, तो इवैल्यूएशन जो है फेयर नहीं होता है। इसको हमें देखना है कि कैसे हम बदलें। सिस्टम क्या होना चाहिए कि बच्चे का एक तो फेयर इवैल्यूएशन हो और बच्चा कुछ सीखे। इसलिए ओपन बुक एग्जाम्स होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि अगर ओपन बुक बच्चे को दे दी है तो बच्चा विषय को इतनी अच्छी तरह से समझाया कि वो उसके आंसर कर सके। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे के मन में जो डर है, परीक्षा का जो डर है, वो खत्म हो जाएगा और टीचर भी एक्चुअली इस पर वर्क करेगा कि बच्चा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको समझे। अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। आप देखते होंगे कि आज बच्चों के लिए 99% मार्क्स बहुत ईजी हैं, बट बच्चों का लेवल 99% का है ही नहीं। बहुत से बहुत 60 to 70% तक बच्चा आएगा अगर फेयर इवैल्यूएशन होगा। बोर्ड्स में भी जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जनरली आप देखेंगे वो प्रैक्टिस बच्चे इतना करते हैं कि प्रैक्टिस से बच्चे उसको मास्टर भले ही कर लेते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे IIT के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल नए होते हैं जो बच्चों ने पहले कभी देखे नहीं होते हैं। तो उस पर जब तक उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह की तैयारी स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए। हमें स्कूलों में बच्चे को जो प्रेजेंट क्लास है उसके लिए नहीं तैयार करना है, उसको फ्यूचर के लिए तैयार करना है। अब गलतियां कहाँ पर करते हैं पेरेंट्स, देखिए जब एग्जाम शुरू होता है तो पेरेंट्स पूछते हैं सिलेबस क्या है। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो स्कूल सिस्टम नहीं बदलेगा। सिलेबस पेरेंट्स को क्यों चाहिए? अगर बच्चे को नहीं चाहिए सिलेबस तो पेरेंट्स को क्यों चाहिए? आप बताइए क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, ये क्यों चाहिए? अगर बच्चे को नहीं मतलब इससे कि भाई एग्जाम में मेरे क्या आने वाला है, क्या कोर्स है, तो फिर वो पेरेंट्स जान के क्या करेंगे? और वो अगर पेरेंट्स बच्चे को तैयार कर भी देंगे तो क्या बच्चे को उसका फायदा होगा भविष्य में? नहीं होगा। इसलिए सिलेबस तो बच्चों को देना ही नहीं है। एग्जाम अनाउंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, साल भर पढ़ाइए ताकि एग्जाम जब हो तो बच्चा एग्जाम में कंफर्टेबल रहे। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड्स क्यों मिले बताइए? क्या स्कूल को नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है या पेरेंट्स क्या कर रहा है? ये एक प्रश्न है कि सालों से सदियों से रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दिए जा रहे हैं। क्या बच्चों में इंप्रूवमेंट हो रहा है उस रिपोर्ट कार्ड को देने से? कैसा रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए? क्या रिपोर्ट कार्ड में केवल मार्क्स होने चाहिए? जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है क्या वो नहीं मेंशन होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? उनका इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए? आज आपको पता है कि 85% सक्सेस जो है वो इमोशनल कोशेंट से है या लाइफ स्किल से है। तो क्या हम उस पर काम कर रहे हैं स्कूल में? क्या स्कूल के सिलेबस में उसके लिए कोई स्थान है?
नहीं, ये सब जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक स्कूल नहीं देगा। एक पेरेंट अभी आए थे एडमिशन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने टीचर्स की क्वालिफिकेशन जानना चाहा। स्कूल में जाके आपको चेक करना है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। अगर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, तो टीचर का क्यों ना इंटरव्यू हो, प्रिंसिपल का क्यों ना इंटरव्यू हो, बताइए। बिल्कुल हो, आपका अधिकार है। अगर आपके बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है तो आपको भी, हमें प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेना है कि देखे प्रिंसिपल क्या जानती है, टीचर क्या जानती है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। आपको पता है मुझे इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में क्या पूछेंगे प्रिंसिपल से या टीचर से, है ना। जब आप ये सब सिस्टम शुरू करेंगे तब स्कूल बदलेंगे, नहीं तो स्कूल नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो हमें सोचना है एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मैं बच्चे को बताती हूं कि एवरेस्ट की हाइट ये है, या अर्थ का मास ये है, इतना मास, इतना हैवी है, इतने किलोग्राम है अर्थ का मास, तो आज तक कभी किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि मैम ये कैसे कैलकुलेट हुआ, एवरेस्ट की हाइट कैसे नापी गई, या अर्थ का मास कैसे लिया गया। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिस पर प्रश्न भी नहीं उठ रहा है। ये पॉइंट आपको कभी किसी वर्कशॉप में, प्रिंसिपल्स वर्कशॉप में या एजुकेशन पर जो लेक्चर्स होते हैं कहीं नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जो लोग लेक्चर्स दे रहे हैं उन्होंने कभी क्लासरूम्स नहीं फेस किए हैं। तो आपको जागना है, आपको ये देखना है कि मुझे स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करना है कि जिसका मेरे बच्चे को भविष्य में फायदा हो। अधिकतर पेरेंट्स वही कॉमन सी चीजें, ट्रेडिशनल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से, और इसीलिए फिर स्कूल्स अपने को नहीं बदल पाते हैं। आपको अपने बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करना है कि बच्चे का थिंकिंग स्किल में कितना चेंज हुआ है, बच्चे को अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करने में कितना चेंज हुआ है, बच्चे का डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा हुआ है। ये सारी चीजें आपको जज करनी है, और स्कूल इसके लिए क्या कर रहा है इसको आपको प्रश्न पूछना है। हम कहते हैं बच्चा एंथुजियास्टिक हो, बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चा गुड ओरेटर हो, बच्चा पंक्चुअल हो, कैसे होगा। अगर हमें बच्चे को पंक्चुअल बनाना, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि पंक्चुअलिटी इज अ ग्रेट वैल्यू, कैसे बनेगा ये आप पूछिए, स्कूल से पूछिए कि कैसे बनेगा मेरा बच्चा पंक्चुअल, मेरा बच्चा एक अच्छा ओरेटर कैसे बनेगा। अगर एक टीचर अच्छा ओरेटर नहीं होगा तो बच्चा एक अच्छा ओरेटर नहीं बन सकता। टीचर को पहले अच्छा ओरेटर बनना होगा। ये सब हमें लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा, प्रिंसिपल को लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा। जितनी वर्च्यूज, जितनी वैल्यूज हम बच्चे में इनकलकेट करना चाह रहे हैं, वो प्रिंसिपल को पहले एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा। दैट शुड बी द रोल मॉडल प्रिंसिपल, और फिर वो प्रिंसिपल से टीचर्स पर आएगा और टीचर्स से फिर बच्चों पर जाएगा। ये ऊपर से नीचे परकोलेट होगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूज लेने हैं, आपका हक है कि आप मेरे बच्चे को आप एंथुजियास्टिक कैसे बनाएंगे। मैंने टीचर से कहा, पूछा कि कैसे बनाओगे आप एंथुजियास्टिक। टीचर्स ने अलग अलग आंसर्स दिए। जब तक टीचर खुद एंथुजियास्टिक नहीं होगा, बच्चा एंथुजियास्टिक कहां से बनेगा। पेरेंट्स एंथुजियास्टिक नहीं होंगे, बच्चा एंथुजियास्टिक कहां से बनेगा। अगर पेरेंट्स आलसी होंगे तो बच्चा भी आलसी बनेगा। वही स्कूल में भी है। तो ये सब बातें आपको समझनी है कि किन पॉइंट्स पर आपको स्कूल को रेट करना है, और तब जाकर के ही स्कूल को सेलेक्ट करना है, और तब स्कूल बदलेंगे। स्कूलों को बदलना है। जो पॉम्प एंड शो पर हम लोग बिलीव कर रहे हैं, यहाँ सजाना है, पेरेंट्स आने वाले हैं, आज डेकोरेशन हो रही है, सब हो रहा है, ये सब क्यों, ये सब क्यों। मुझे अभी एक स्कूल के फंक्शन को अटेंड करने का मौका मिला, तो वहाँ पे फंक्शन में टीचर्स ने शुरू में कुछ गलती कर दी। तो मेरे बगल में कोई प्रिंसिपल बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज फंक्शन के बाद पता नहीं कितना को डांट पड़ने वाली है। और यही होता है स्कूल में, जरा सी गलती कर दी, पेरेंट्स पर इंप्रेशन गलत चला गया, फिर देखिए टीचर की क्या स्थिति होती है, क्योंकि पेरेंट्स कहीं नाराज ना हो जाए। हमें स्कूल को बॉदर नहीं करना चाहिए, स्कूल को बॉदर करना चाहिए कि उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत साउंड है, और उसे पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि स्कूल में क्या होना चाहिए। उन्हें सिखाना है पेरेंट्स को कि उन्हें स्कूल में क्या, उन्हें स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए हॉस्पिटैलिटी है स्कूल की। हाउ द पेरेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड, पेरेंट्स को कितना सम्मान मिल रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस मिल रहा है, कितना महत्व दिया जा रहा है, बच्चे को कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। क्या बच्चे को वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चा कैसे सीखेगा हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स,
जब तक कि वो खुद से वो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें इन चीजों का हमें ध्यान रखना है वाइल सेलेक्टिंग अ स्कूल। और अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, हम सोचेंगे कि हमारी ड्यूटी है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि टीचर की स्थिति कैसे अच्छी हो। एक टीचर के पास एक स्कूल में 6 पीरियड का वर्कलोड होता है 8 में से, और उसके अलावा उसके पास बहुत से और भी काम होते हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टीचर को ही करनी है, असेंबली के लिए तैयार टीचर को ही करना है, अपनी वर्कशीट्स बनानी है, कॉपियां चेक करनी है। मतलब ये समझा जाता है कि टीचर के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाए और सब काम हो जाए। टीचर के फ्रस्ट्रेशन का कोई नहीं सोचता, टीचर को कैसे ट्रीट करना है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, क्या करना है, उसका भी ध्यान रखना है, ये जनरली नहीं सोचा जाता। हर टीचर 6 घंटे स्कूल में काम करता है, पूरे 6 घंटे, उसे 1 सेकंड का आराम नहीं होता है। उसके अलावा अधिकतर काम वो घर में करता है, पेपर्स बनाना, वर्कशीट्स बनाना, कॉपियां चेक करने के लिए ले जाना, टेस्ट पेपर्स चेक करना है, वो सब वो घर ले जाके काम करता है, वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं होता। एंड हाउ मच अ टीचर इज पेड, ये आपको पता है। कैसे हमें अच्छे टीचर्स मिलेंगे? जब तक कि आप अच्छा पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिना पैसे के एक अच्छा स्कूल नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। टीचर्स को काम देना है, लेकिन काम के अकॉर्डिंग पे भी करना है। और जब हम पे करेंगे तभी हम एक अच्छे मास को इनवाइट कर पाएंगे इन टीचिंग प्रोफेशन। क्योंकि कोई भी टीचर बच्चे को अपने से बेटर नहीं बना सकता। अगर टीचर ही 60% वाला होगा तो वो 90% वाला कहां से बना देगा, बताइए। उसके लिए या तो हमें काम करना पड़ेगा, या हमें टीचर को 90% बनाना है, या हमें अच्छे मार्क्स को इनवाइट करना पड़ेगा। ये सबसे जो वर्स्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है कि अच्छे लोग टीचिंग में नहीं आना चाह रहे। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा टीचर बने, तो आपके बच्चे को एक अच्छा टीचर कहां से मिलेगा? आप उसके लिए एक अच्छा पे करने के लिए भी तैयार नहीं। सारे लोग, हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं, घर बनाना, घूमने जाना, गाड़ी रखना, ये सब हमारी प्रायोरिटीज हैं, पर फीस में हम हमेशा कंसेशन चाहते हैं। तो कैसे काम चलेगा? स्कूल चलाएंगे, स्कूल वाले स्कूल चलाएंगे, उन्हें भी सरवाइव करना है, उन्हें भी सरवाइव करना है। लेकिन जब तक आप अपनी प्राथमिकताएं जो आप स्कूल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं बदलेंगे तो स्कूल नहीं बदलेंगे, और बच्चे के साथ अन्याय होता रहेगा। बच्चे के 90% मार्क्स नहीं है, ये आप मान के चलिए। उसके एक्चुअल मार्क्स वो हैं जो वो अपने माइंड को अप्लाई करके, अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके, अपने थिंकिंग स्किल को अप्लाई करके गेन करता है। वो एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे बनेगा, उस पर हमें काम करना है कि कैसा एग्जामिनेशन सिस्टम हो। नॉट एग्जामिनेशन हम उसे कहेंगे, कैसा हमारा असेसमेंट हो, इवेल्युएशन हो बच्चे का ओवरऑल, कि बच्चा कैसा होना चाहिए। प्राइजेस हम देते हैं, देखिए कि ड्राइंग में फर्स्ट आ गया बच्चा, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गया बच्चा, मार्क्स अच्छे आ गए बच्चे के, लेकिन बच्चे ने किसी की हेल्प की, बच्चा कोऑपरेटिव है, रिस्पेक्टफुल है, क्या उसके लिए किसी स्कूल में मार्क्स का प्रोविजन है? जबकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल को चेंज होना होगा कि सिस्टम में हम क्या बदलाव लाएं कि बच्चे को हम एक अच्छा इंसान बनाएं, परफेक्ट इंसान बनाएं। अक्सर हम कहते हैं कि बच्चे को आप एक अच्छा इंसान बनाना है, स्कूल का लक्ष्य है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। टीचर ही अच्छा इंसान नहीं होगा तो बच्चा कैसे अच्छा इंसान बनेगा, जब वो किसी अच्छे इंसान को देखेगा ही नहीं। और वो अच्छा इंसान कैसे बनेगा? उसके पास इतने सारे फ्रस्ट्रेशन है, उसको यहां से डांट पड़ रही है, वहां से डांट पड़ रही है, मन में फियर है, डर है कि कब कहां से डांट पड़ जाए या कब कहां से मेरी कंप्लेंट आ जाए पेरेंट्स से, तो वो कहां अपना 100% दे पाएगा? कैन द टीचर गिव हिज 100%? नो, नॉट एट ऑल। सो हमें क्या करना है कि टीचर खुश रहे, टीचर ग्रो करे, क्योंकि जब टीचर खुश रहेगा तभी वो ग्रो करेगा, और तभी वो बच्चे को भी हेल्प कर सकता है खुश रहने में और ग्रो करने में। इन सब चीजों का ध्यान हमें स्कूल सिस्टम में रखना है और स्कूल सिस्टम में जज करना है, चेक करना है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस स्कूल से बदलनी होंगी, तभी स्कूल्स बदलेंगे, नहीं तो स्कूल्स नहीं बदलेंगे। और स्कूल्स केवल एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के, रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करने का एक एजेंसी बन जाएगी, नॉट ऑफ द डेवलपमेंट, नॉट ऑफ द डेवलपमेंट। ये हमें ध्यान में रखना है।
मेरी आप सब लोगों से, सारे अभिभावकों से प्रार्थना है कि इस विषय पर सोचें। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन समय आए कि स्कूल सिस्टम बदले और बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक केपेबल नागरिक बने, एक योग्य नागरिक बने अपने देश का, और देश उस पर गर्व करे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू।